श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमो नमः। मेरे नाथ आप अपनी सुधामयी सर्वसमर्थ पतित पावनी अहेतु की कृपा से दुखी प्राणियों के हृदय में त्याग का बल एवं सुखी प्राणियों के हृदय में सेवा का बल प्रदान करें, जिससे वे सुख दुख के बंधन से मुक्त हो आपके पवित्र प्रेम का आस्वादन कर कृतकृत्य हो जाएं। कल हम लोग कर्म, अकर्म और विकर्म इसकी व्याख्या कर रहे थे। थोड़ा संक्षेप में करके हम आगे बढ़ गए। आज जब अपने को इसकी बात करनी ही है तो थोड़ा सा इसको दोबारा एक बार समझ लेते हैं। कर्म और अकर्म, पहले कर्म के दो भाग किए जाते हैं और अकर्म जो है वो बिना कामना के किया हुआ काम अकर्म होता है। और इसके बारे में गीता में बहुत विस्तार से कहा है भगवान ने कि कुछ भी करो लेकिन अगर कामना नहीं है, कर्तव्य बोध से करो और उसको समर्पण कर दो तो वो बिल्कुल कहीं पाप नहीं होता, कहीं उसके लिए आपको कोई दोष नहीं लगता। वो कर्म संक्षेप में कहें तो अकर्म बन जाता है। अकर्म मतलब बिल्कुल काम न करना। जिंदा आदमी कुछ तो काम करेगा ही करेगा, लेकिन वो काम जो करेगा उसको अकर्म करके कर देवे, उसको बिना कामना, बिना वासना, बिना इच्छा, बिना रुचि, खाली अपना कर्तव्य बोध से कर दे, समभाव से कर दे, उसके हानि लाभ में बिल्कुल उसको कोई तकलीफ नहीं हो, उसमें जय विजय में कोई तकलीफ नहीं हो, उसको संयोग वियोग का कोई दुख नहीं हो, सब में समभाव कर दे तो वो अकर्म हो जाता है। कर्म के फिर दो टुकड़े किए गए हैं, एक कर्तव्य कर्म और एक विकर्म। कर्तव्य कर्म वो है जो करने योग्य है, तो आदमी करता ही है। और विकर्म के है जो है जो गंदे काम है जो नहीं करने चाहिए। गंदे काम की व्याख्या की जरूरत नहीं है, लेकिन कर्तव्य कर्म के फिर और दूसरा एक व्याख्या करी गई है। वो कर्म को तीन भागों में बांटा गया है। एक दैनिक कर्म, नित्य कर्म जिसको कहते हैं, एक नैमित्तिक कर्म जिसको किसी विशेष कारण से हमको करना पड़ता है, और एक काम्य कर्म, अपनी कामना पूर्ति के लिए किया हुआ कर्म। अब जो नैमित्तिक कर्म है उस पर थोड़ा सा और विचार करना चाहिए। नैमित्तिक कर्म अगर पूरे बिना कामना की किया जाए तो वो अकर्म बन जाता है। जो नित्य कर्म है वो तो हर आदमी को करना ही पड़ता है। हम सुबह उठते हैं, नित्य कर्म अपना कहते हैं, बाथरूम जाते हैं, वो स्नान वान करते हैं, फिर नाश्ता भी करते हैं, कोई पूजा पाठ करता है, कोई सामायिक करता है, वो सब वो अपना नित्य कर्म हो गया। लेकिन नित्य कर्म के साथ एक तो अपनी आनंद, शरीर का आनंद जुड़ा हुआ होता है, और दूसरा होता है कि हमको ये शरीर मिला है, इसको स्वस्थ रखना है, इसको सेवा के लायक रखना है। ये जब विचार आ जाता है तो वो जो नैमित्तिक कर्म है उसकी जरूरत नहीं है, जो नित्य कर्म है वो भी अकर्म बन जाता है।
और कर्म की व्याख्या के साथ एक महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि ये गीता का बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा है। कुछ भी इच्छा मत करो, जैसे तीसरे अध्याय में हमने बात करी थी कि निराशी निर्मम मूर्ता युद्धस्व विगता जो है, अगर आशा और उसमें लगाव, रुचि, कामना छोड़ करके अगर किया जाए और मई सर्वाणी कर्माणी संन्यास आध्यात्म चेतसा, भगवान को अर्पण करके किया जाए और आध्यात्म चित्त का मतलब बिना कामना के किया जाए, तो फिर युद्ध करो, कोई कुछ नहीं होता, पाप लगता ही नहीं है। यही कर्मयोग का जता उसमें था। फिर इसमें चौथे अध्याय में भी जो ज्ञान कर्म संन्यास योग, इसमें भी कर्म की फिर व्याख्या कही गई है। तो इसमें ये एक महत्वपूर्ण बात है। इस बात पर काफी लंबा भगवान ने उपदेश दिया है। अपन उसको इतना लंबा नहीं लेकर के बहुत संक्षेप में यही समझ लेते हैं कि कर्म और अकर्म क्या है। कर्म वो है जो सब काम जो करते हैं वो कर्म है, और अकर्म वो है जो काम हमारी कामना के बिना किया जाता है, जिस पर हमारे को कोई पाप पुण्य कुछ नहीं लगता, हम उसी तरह उज्जवल रहते हैं। जैसे एक उदाहरण दिया जाता है, बिजली। बिजली आप उससे हीटर भी चला सकते हैं, आप उससे कूलर भी चला सकते हैं, आप उससे लाइट भी कर सकते हैं, और आप उससे और बहुत सारे काम कर सकते हैं। लेकिन अगर बिजली का जरा सा लापरवाही हो जाए, तो अगर उसमें हाथ लगा दें या हमारे करंट शरीर में आ जाए, तो जीवन को नष्ट भी कर देता है। तो उसमें बिजली को कोई पाप पुण्य का सवाल नहीं है, वो तो अपना काम, अपना इलेक्ट्रॉनिक बहे जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन हम कैसे उपयोग करें, ये अलग बात है। एक दूसरा उदाहरण और अपन सोचें कि एक आदमी एक गाड़ी में चल रहा है, गाड़ी में पेट्रोल भरा लिया, वो जा रहा है, वो अपने गंतव्य पर जहां जाना चाहता है वो आराम से पहुंच गया, उसका काम हो गया। दूसरा आदमी भी पेट्रोल भरा लेता है, गाड़ी में जाता है, गाड़ी का संतुलन बिगड़ जाता है, वो गाड़ी एक्सीडेंट हो जाती है, मर जाता है। उसमें ना तो गाड़ी का दोष है, न पेट्रोल का दोष है, वो आदमी का खुद की भावना का दोष है। तो जिस तरह पेट्रोल को दोष नहीं लगता एक्सीडेंट का, और पुण्य नहीं होता किसी को पहुंचाने का, बिजली को दोष नहीं लगता वो हीटर चलाने में भी, वो कूलर चलाने में भी, इसी तरह काम बिना कामना के किया जाए तो उसका दोष बिल्कुल नहीं लगता। ये गीता का एक कर्मयोग का, जिसको आज बहुत सारे लोग कहते हैं गीता कर्मयोग की ही पुस्तक है, ये बात सही नहीं है। ये तो पूरा योग का पूरे व्याख्या की है उन्होंने, लेकिन कर्मयोग जहां से इसको शुरू हुआ है, तो वो उसका कर्मयोग का सार जो है वो इतना सा मैं समझाऊं, वो आपको बता रहा हूं। इसके बाद आता है, भगवान ने एक जगह चौथे अध्याय में कहा है, यो यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजामि। जो मुझे जैसे भजते हैं और मैं वैसा ही उनकी कामना पूर्ण करता हूं। अब इसका मतलब ये हो गया कि कोई व्यक्ति किसी रूप में भगवान को भजता है। कोई कहता है कि कृष्ण ठीक है, दूसरा कहता है नहीं दुर्गा को उपासना, तीसरा शंकर जी की उपासना करता है, चौथा महावीर स्वामी को मानता है, पांचवा जीसस क्राइस्ट को मानता है। इसमें भगवान कहते हैं किसी को मान करके और किसी कामना से करो तो मैं उसका काम वैसे ही करता हूं जैसे एक तो हुआ वैसे सबसे होता है। लोग भूत प्रेत की करते हैं, सेवा करते हैं, और सेवा करके सिद्ध कर लेते हैं, फिर उसके बाद उससे कुछ सही गलत काम करवाते हैं। तो वो सब काम भगवान कहते हैं कि ये मेरे द्वारा सारे कामों का फल दिया जाता है। एक जगह दूसरे ग्रंथ में आया है, ये आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रति गच्छति। जिस तरह ऊपर आकाश से गिरा हुआ पानी आखिर करके चाहे कितने ही चक्कर लगा के आखिर तो समुद्र में ही जाता है, इसी तरह किसी भी रूप में भगवान को नमस्कार करो, किसी रूप को नमस्कार करो, आप भैरव जी को करो, आप हनुमान जी को करो, माता जी को करो, किसी को करो,
वो जाएगा उसी ब्रह्म स्वरूप भगवान के पास जाएगा, अगर हम सात्विक भाव से उसको अर्पण करते हैं। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। लोगों में भ्रम है कि देखो जी हनुमान जी को पूछो तो बहुत जल्दी फायदा मिलता है। ये थोड़ा देखो, शंकर जी में तो बहुत टाइम लगता है। ये टाइम का और उसका अपने भ्रम का सवाल। और इसी अध्याय में आगे आया है, मैं प्रसंगों से भी बता देता हूँ। संशयात्मा विनिश्चित, ये भजूं कि ये भजूं, ये करूं कि ये करूं, ये कर्म अच्छा है कि वो कर्म अच्छा है, मेरे को इस वक्त माला जप करनी चाहिए या मेरे को इस वक्त ध्यान करना चाहिए। ये संशय नहीं करके जिस तरह अपने आवश्यकता लगे और जिस तरह अपन जो काम करने को प्रवृत्त हो जाए, उस काम को पूरे मनोयोग से करो, तो उसमें कोई फर्क नहीं रहता है। संशय का फर्क नहीं रहता, और संशय का फर्क रहता है तो उसका कर्म के फल का नाश हो जाता है। संशय अपना विनश्यति, जो संशय सब चीजों में संशय रखता है उसका विनाश हो जाता है। तो ये आगे आया है, प्रसंगवश आगे पहले बोल दिया मैंने। तो ये एक और महत्वपूर्ण बात है कि हम किस रूप में भगवान को भजें, ये ज्यादा चिंता करने की बात नहीं है। वो अपने आप जिस रूप में भजेंगे फल देने वाला एक ही है। ये गीता को अद्वैत का ग्रंथ माना गया है। अद्वैत का मतलब दूसरा कोई है ही नहीं, एक वही है, और वो है, वही सब कुछ है, वही सब रूपों में दिख रहा है, वही सारा काम करता है। अपन अच्छा कहें बुरा कहें, शुभ कहें अशुभ कहें, वो सारा काम उसी की सत्ता से होता है। ये अद्वैत का सिद्धांत है। तो अद्वैत के सिद्धांत का गीता महत्वपूर्ण, इसमें आगे गीता के व्याख्या में इसके महात्म्य में कही गई है, अद्वैतामृत वर्षिणी भगवती। तो अद्वैत का अमृत की वर्षा करने वाली ये भगवती है गीता। तो ये अद्वैत का सिद्धांत है कि जो कुछ करता है वो करता है। और इस बात को और विस्तार से चौथे अध्याय में काफी लंबा इसका वर्णन किया गया है। और इस लंबे वर्णन पर नहीं जाके अपन थोड़ा सा और आगे संक्षेप में चले जाते हैं, आगे चले जाते हैं। एक श्लोक आता है इसमें, ब्रह्मार्पण, जिसका काफी लोग उपयोग करते हैं भोजन करने से पहले। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्म ब्रह्म हविर ब्रह्मग्नो ब्रह्मणा हुतम ब्रह्मेण तेव गतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिन। ये श्लोक थोड़ा सा अलग से विचार करने लायक है। हवि और हज्ञ, यज्ञ, हवन, इसका वर्णन कई रूप में आगे किया गया, अपन विचार करेंगे इस पर यज्ञ में चार चीज महत्वपूर्ण होती है। जिस देवता की यज्ञ किया जाए, अग्नि, हवन करने योग्य पदार्थ शाकल्य बोलते हैं उसको, जैसे घी है, तिल है, वो सब बनाते हैं अपन, वो शाकल्य बोलते हैं, वो है। और यज्ञ करने वाला। तो ये वास्तविकता ये है कि, और इसको इसी तरह बताया गया है कि जो जिस देवता की आहुति दी जाए वो भी ब्रह्म है, जिस अग्नि में आहुति दी जाए वो भी ब्रह्म है, जिन वस्तुओं की आहुति दी जाए, शाकल्य दी जाए, घी दिया जाए, वो भी सब ब्रह्म है, और यज्ञ करने वाला भी ब्रह्म है। तो ब्रह्म कर्म समाधिना, ये सब ब्रह्म मान करके किया जाए तो वो यज्ञ भी है, समाधि का कारण हो जाता है। लेकिन भगवान ने आगे यज्ञ की और बड़ी लंबी व्याख्या की है कि यज्ञ किस किस तरह का होता है। जो अपन देवताओं को पूजन करते हैं या जिस रूप में भी भगवान का पूजन करते हैं, उसको भी यज्ञ माना है। यज्ञ ब्रह्म को अग्नि और ज्ञान द्वारा किया जाने वाला हमारा विचार,
ब्रह्म की अग्नि में जब हम समर्पण कर देते हैं तो वो यज्ञ बन जाता है। जब हम अपनी पूरी इंद्रियों को संयम रूपी अग्नि में समर्पण करते हैं उसे भी यज्ञ कहा गया है। यज्ञ शब्द का अर्थ जो है इसको बहुत लंबी व्याख्या करी गई है, इसमें थोड़ा सा मैं और समय लूंगा और आज शायद इसके आगे आप ना कर सकते होंगे बात, कोई बात नहीं। तो अगर हम अपनी इंद्रियों की प्रवृत्तियों को ब्रह्म में उसमें अगर हवन कर दें तो यज्ञ हो जाता है। प्राणों को भी कर्मों को भी ज्ञान की अग्नि में हवन कर देते हैं तो उसको भी यज्ञ कहते हैं। इसमें द्रव्य यज्ञ, तप यज्ञ, योग यज्ञ और व्रत यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, बहुत सारे इन चीजों की व्याख्या भगवान ने की है। अब तप यज्ञ का मतलब है हम तपस्या करते हैं। तप का मतलब जो गीता में आध्यात्मिक अर्थ दिया गया उसमें भूखा रहना खाली तप नहीं है, भूखा रहना भी तप है, लेकिन खाली वो तप नहीं है। अपने सद उद्देश्य, अच्छे उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो भी मेहनत की जाती है वो सब तप यज्ञ है, वो तपस्या ही। और तप के अपने अच्छे उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया किया काम वो यज्ञ हो जाता है। योग यज्ञ मैं बहुत इसमें ज्यादा विस्तार में नहीं जा रहा हूं। योग यज्ञ अपनी निकृष्ट प्रवृत्तियों को त्यागनीय त्याज्य प्रवृत्तियों को त्याग करके और ज्ञान के द्वारा हम उसको उज्जवल काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं, इसको योग यज्ञ कहा गया है। स्वाध्याय यज्ञ ये अच्छे शास्त्रों का अध्ययन, अच्छे लोगों का सत्संग, अच्छी ज्ञान का चर्चा, इसको स्वाध्याय यज्ञ कहा गया। ज्ञान यज्ञ इसका अगला है, इसको काफी बार उपयोग किया है भगवान ने। इसका मतलब हुआ जब हम ज्ञान के द्वारा अपने सारे जीवन को वास्तविकता के रूप में देख लेते हैं और उस ज्ञान की रोशनी में, ज्ञान के प्रकाश में हम जीवन की क्रियाओं को नियंत्रित कर देते हैं तो वो ज्ञान यज्ञ होता है। जप यज्ञ का भी इसमें वर्णन है। जप यज्ञ गीता में आगे एक जगह ये आया है, यज्ञानाम, जो मैं किस चीज से सहज सुलभ होता हूं भगवान ने बताया है। तो यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, यज्ञों में मैं सबसे अधिक सुलभ हूं जप यज्ञ। जप यज्ञ को इसलिए महत्वपूर्ण बताया गया है कि जप यज्ञ के लिए हमें कोई साधन विशेष नहीं चाहिए। हमने जिसका जप करना है उसका जप करते रहो, कोई आवश्यक नहीं है कि उसके लिए हम कोई साधन लें। माला भी लो अच्छी बात है, नहीं ले तो जप कर दो। और जप का भी विस्तार इस पर बताया गया है। एक वाचिक जप होता है जिसमें बोल बोल के जप करते हैं, राम 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 राम, वाचिक जप होता है। दूसरा होता है उपांशु जप। उपांशु जप वो होता है जिसमें अपन जीभ तो हिलती है लेकिन आवाज नहीं निकलती, तो वो भीतर अपने आंतरिक अवयव में कंपन होता है लेकिन आवाज नहीं निकलती ये। और तीसरा होता है मानसिक यज्ञ। तो उस यज्ञ में न जीभ हिलती है न कोई शारीरिक क्रिया होती है, बस केवल वो मन में चिंतन चलता है, राम 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 राम, ये मन में होता है। और जो भी हो, राम राम हो या कुछ भी हो, शिव शिव हो या नौकार मंत्र हो, कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वो ये सब जप यज्ञ है। और जप यज्ञ जब किया जाता है तो उसके साथ ये इसका वर्णन गीता में नहीं है, इसमें थोड़ा उपनिषद में आया है कि वाचिक जप से बोल बोल करके करते हैं उससे ज्यादा लाभदायक उपांशु जप होता है जिसमें जीभ तो हिलती है लेकिन ध्वनि नहीं निकलती। मानसिक जप से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन मानसिक यज्ञ का
मतलब जो यहाँ बताया गया है इस जप यज्ञ का जो उपनिषद का जो खंड है, उसमें मानसिक यज्ञ का मतलब हो गया कि हमारा मन मध्य स्थितम मंत्रम, मंत्र मध्य स्थितो मम, मन, ये उसका है कि मंत्र मन में बस जाए और मन मंत्र में पूरी तरह बस जाए, उसको जप मानसिक जप कहते हैं। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं यहाँ। एक बड़े महान संत हुए हैं स्वामी खंडानंद जी महाराज, बड़े उच्च दर्जे के संत थे और बहुत गहरे ज्ञान का भी उनका अनुभव ज्ञान दोनों ही था उनके पास, बहुत ही ऊंचा दर्जे का। यहाँ ऋषिकेश पधारा करते थे तो उनके दर्शन भी हुए हैं। वैसे वृंदावन में उनका आश्रम है, वहां विशेष रहते थे, अब नहीं रहे, बहुत साल पहले उनका शरीर चला गया। एक उनका शिष्य था, उस शिष्य ने कहा महाराज मेरे को जप के लिए मंत्र दो। उन्होंने उसकी रुचि का अनुभव किया, थोड़ा सा अनुभव था बहुत, उनको थोड़ा ज्ञान भी था, करके उनको यज्ञ का मंत्र एक मंत्र दे दिया, क्षमाकर यज्ञ नहीं मंत्र दे दिया, इस मंत्र का तुम जप करो। कब करूं? जितना कर सको करो, बैठो खाओ पियो सब जगह कोशिश करो ये जब कायम रहे, चालू रहे। भूल जाऊं तो जब याद आए तब करो, याद रख के करो, लेकिन जब करते जाओ। इसमें क्रिया में भी थोड़ा सा फर्क ये है, इसमें थोड़ा एक भेद बता दो। मानसिक जप के लिए कुछ शारीरिक पवित्रता और ऊपर का फिर भी उपयोगी होता है। उपानुष्ठुप जप में भी थोड़ा सा इसका विधान कर लिया जाए तो ज्यादा लाभदायक होता है। मानसिक जप के लिए कुछ भी आवश्यक नहीं है। हमारे यहाँ जैसे अभी बच्ची जन्म गई थी तो पूजा पाठ बंद हो गया था, तो हम दिया नहीं कर सकते, धूप नहीं कर सकते, भोग नहीं लगा सकते भगवान को, लेकिन मानसिक जप वर्जित नहीं है। किसी जगह आप स्मशान में बैठ करके भी मानसिक यज्ञ कर सकते हैं, मानसिक जप कर सकते हैं। मानसिक यज्ञ जप के लिए कोई समय, कोई औपचारिकता, कोई विधान उसका नहीं है। बस ये है कि मन में मंत्र बस जाए और मंत्र में मन बस जाए, वो मानसिक यज्ञ हो जाता है। और ये बहुत महत्वपूर्ण बात इसलिए है कि मानसिक यज्ञ में सबसे ज्यादा लाभ बताया गया। मानसिक यज्ञ का लाभ का मतलब ये हुआ कि जब से जो लाभ होना है वो मानसिक यज्ञ में सबसे ज्यादा होता है। तो वो मैं उदाहरण बता रहा था, अखंडानंद जी महाराज ने बताया कब तक करूं, ये करते रहो, इसमें तुमको रस आने लग जाएगा, और रस आने लगेगा तो तुमको बोझ नहीं लगेगा। उसने साल 2 साल जब किया, फिर आया कि महाराज जब तो कर रहा हूं, बहुत अच्छी बात है भाई कर रहे हो, तो पर उसमें आनंद तो नहीं आया, आनंद नहीं आया। तुमको जब प्रयास से करना पड़ता है, हाँ मन लगाना पड़ता है। अच्छा ठीक है, एक काम करो, मंत्र का जब बंद कर दो। अरे महाराज 1.5 साल से कर रहा हूं, लगा, बंद कर दो। तुमने गुरु मान के मेरे को पूछा है, अब ये गुरु का आदेश है कि मंत्र का जब बंद कर। उसने थोड़ा सा नानुकड़ करी। मैं कह रहा हूं ना, जब अगर मंत्र में साल भर 1.5 साल जब करके तुमको उसमें आनंद नहीं आया, उसमें मन नहीं लगा, तो उसको बंद कर दो। इसका मतलब तुम्हारे लिए वो मंत्र उपयोगी नहीं है। किसी तरह उसको मतलब समझा करके मना कर दिया, वो चला गया, जा करके वही वृंदावन ही था, जा करके वहां आश्रम में ठहरा हुआ था, कमरे में चला गया। अब वो कमरे में कोशिश कर रहा है कि मैं ये जब छोड़ दूं, और जब जबरदस्ती हो रहा है उसके मन में। थोड़ी देर बाद रोता हुआ आया, गुरुदेव अपना वचन वापस लो। क्यों? मैंने बहुत कोशिश की जब छोड़ने की, जब छूटता ही नहीं, वो जब अपने आप होता है। अरे इसी को तो आनंद कहते हैं, जब करना नहीं पड़ता, जब अपने आप होता रहता है, हमको खाली उसमें मन लगाना होता है, यही तो आनंद की बात है। जब तक प्रयास से जप करते हो तब तक वो जप है वो खाली व्यवहारिक जप हो गया। उसमें लाभ ये होगा कि धीरे धीरे करके जब मंत्र मन में बैठ जाएगा तो उसका लाभ होना ज्यादा शुरू हो जाएगा। लेकिन अब जब ये हो गया कि तुम्हारे से मंत्र का जब छूटता ही नहीं है, तुम बैठते हो, खाते पीते हो, घूमते हो, तब तुम्हारे मन में मंत्र चलता रहता है, इसमें तो आनंद आ ही गया तुमको। जब छोड़ने में कष्ट हो रहा है और जब करने में आनंद आ रहा है, तो यही तो आनंद है, यही लेने की कोशिश करो।
अब ये बात है कि जप में जब मन पूरी तरह रम जाए, जप का प्रयास रूप में करना नहीं पड़े, तो वो अखंड जप हो जाता है। और अखंड जप बहुत बड़े लाभ का कारण हो सकता है। जप के बारे में कबीरदास जी ने एक जगह कहा है, माला तो कर में फिरे जिब फिरे बुक माई, मनवा तो चहुं दिस फिरे, यह तो सुमिरन नाई। अब ये बात ये हो गई कि हम माला फेरते हैं, वो हाथ में माला घूमती रहती है, जीभ मुंह में मंत्र बोलती रहती है, लेकिन मन अगर सब जगह घूमता है, यज्ञ जब मंत्र में नहीं होता, तो फिर यह तो सुमिरन नहीं, ये सुमिरन नहीं है, ये जप यज्ञ नहीं हुआ। यज्ञ तब होता है जब उसको निष्काम भाव से किया जाए, पूरी श्रद्धा के साथ किया जाए और मंत्र में पूरी तरह मन लगा दिया जाए, तब वो यज्ञ होता है जप का। आगे भगवान ने कहा है, अब थोड़ा सा प्रसंग और को लेकर के फिर शायद बंद करना पड़ेगा। चौथा अध्याय ये चल रहा है अभी अपना, अपाने जुहिते प्राणम प्राणापाने तथा परे, प्राणापान गति विरुद्ध प्राणायाम प्रायण। ये एक यज्ञ जो प्राणायाम का यज्ञ है, उसको भी यज्ञ कहा है। तो इसको थोड़ा और ठीक से समझ लेते हैं। शरीर के सारे चेतन तत्व को प्राण कहा है और उसको 5 भागों में विभाजित किया है। 5 भाग, प्राण, अपान, उदान, व्यान, समान। अब प्राण का जो उनके शरीर में नियत स्थान है, छाती से ऊपर जो श्वासन संस्थान और हृदय संस्थान का जो खंड है, वो प्राण का, उसमें प्राण की गति। इसके नीचे जहां पाचन तंत्र आता है, ये समान की प्राण का स्थान है। इसके नीचे जब मलमूत्र त्यागने का स्थान आता है, वो अपान का स्थान। हाथ, पांव और गले से ऊपर का हिस्सा, ये उदान का स्थान है। कंधे के आगे नीचे हाथ, जंगा के नीचे के पांव और गले के ऊपर का सिर, ये उसका स्थान है। और व्यान जो है प्राण, वो सारे शरीर में चेतन तत्व के रूप में घूमता है, उसको व्यान कहते हैं। वो शरीर के आभा मंडल का भी कारण वही होता है। अब प्राण का स्थान जो है ऊपर श्वासन तंत्र हो गया, अपान का स्थान हो गया नीचे का जो मलमूत्र त्याग का स्थान हो गया। तो ये बताया है, अपाने जुह्यते प्राणम प्राणापानम तथा परे, प्राणों को अपान में हवन कर दे या अपान को प्राण में हवन कर देवे, इसको, और उसके बाद प्राण और अपान की गति रुद्धा, दोनों को नियंत्रण स्तंभन करके, रोक करके, वो प्राणायाम जो होता है, वो प्राणायाम भी यज्ञ है। इसमें थोड़ा सा जो हम ले जाने वाली वायु सांस लेते हैं, उसको प्राण कहते हैं। जो नीचे से फाट्स जो वायु निकलती है, वो अपान के कारण निकलती है। ऐसे भी हम मलमूत्र त्याग करते हैं, वो अपान वायु उनको संचालित करती है, तब निकलती है। अपान वायु के स्थान में, मलमूत्र स्थान के बीच में एक स्थान रहता है जहां हमारी कुंडलिनी शक्ति रहती है। ये मूलाधार चक्र है और कुंडलिनी शक्ति है। अब ये, इसको दूसरे रूप में ये कहा गया है कि ऊपर की प्राण वायु जो हम लेते हैं, उसको नीचे अपान तक, कुंडलिनी तक, उसमें वहां ले जाकर के उसको पहुंचा दें, तो वो प्राण को अपान में हवन करना हो गया। इसी तरह कुंडलिनी शक्ति से ऊपर आकर के वापस अपन शासन तंत्र में ले लेते हैं, वो अपान को प्राण में हवन करना हो गया। ये प्राणायाम का आध्यात्मिक जो तरीका है, थोड़ा अभ्यास करना पड़ता है इसमें, लेकिन वैसे पूरक को हम प्राण कह देते हैं, रेचक को अपान कह देते हैं,
और कुंभ जब उसके गति को एक दूसरे गति में हवन किया जाता है, उसको कुंभ कह करके उस पर देते हैं। तो ये भी एक सोचने का तरीका है। तो ये प्राण और अपान, इसको बहुत महत्वपूर्ण माना है। बाकी व्यान उदान समान ये सब प्राण है, इनमें सब में गति होती है। लेकिन जो कुंडलिनी का जागरण का स्थान आता है, कुंडलिनी देखिए मूलाधार में मल मूत्र स्थान के बीच में एकदम शरीर के जहां हम चमड़ी टिकती है उसके भीतर एक कल्पना की गई है। वैसे बायोलॉजिकली अपन देखें तो उसमें कोई ऐसा स्थान नहीं है जो कुंडलिनी। इस कुंडलिनी का 4 पंखुड़ियों का कमल है, जिसके बीच में एक शिवलिंग है, और शिवलिंग पर एक सांप के जैसा 3.5 चक्कर लगाए हुए एक बड़ी तेज शक्ति वो वहां नीचे सिर करके बैठी हुई है, और इसका लाल वर्ण है। तो ये मूलाधार का वर्णन है। ये शक्ति जब हम हमारे जप से, हमारे विचारों से, या हमारे हठयोग से, आसन प्राणायाम आदि से ये जागृत हो सकती है। और ये जागृत होती है तो हमारे रीढ़ की हड्डी के बीच में कुछ महत्वपूर्ण नाड़ियां हैं। उनमें 3 नाड़ियों को महत्वपूर्ण माना गया है। एक ईड़ा है जिसको सूर्य नाड़ी कहते हैं, एक पिंगला है जिसको चंद्र नाड़ी कहते हैं, और बीच में एक सुषुम्ना है जिसको ब्रह्म नाड़ी कहते हैं। तो सुषुम्ना में जब कुंडलिनी का मुंह नीचे है उस सांप का, वो वहां से उठती है, उठ करके जब वो ऊपर को जाने की प्रयास करती है तो वो वहां रीढ़ की हड्डी के बिल्कुल नीचे के मणके में वहां दूसरा चक्र आता है, तो स्वादिष्टान चक्र कहते हैं उसको। वो वहां आती है, स्वादिष्टान चक्र को आगे और आगे बढ़ती है, तो नाभि के पीछे रीढ़ की हड्डी में वहां मणिपुर चक्र है, जहां अग्नि का स्थान है। ये स्थान स्वादिष्टान ये रिप्रोडक्शन का प्रेरक है, और ये अग्नि का स्थान है मणिपुर। मणिपुर से और ऊपर जाते हैं तो हृदय के पीछे है, सभी रीढ़ की हड्डी के बीच में हृदय के पीछे जो है वो विशुद्धि चक्र है। वहां आकर के भावनाओं में शुद्धि आनी शुरू हो जाती है, फिर वो कामना वगैरह धीरे धीरे कम होने लगती है। वो सॉरी अनाद चक्र, पहले अनाद चक्र है, अनाद चक्र में जाकर के वो अपनी क्रिया को शांत कर देती है। अनाद से गले के पीछे रीढ़ की हड्डी में कंठकूप कहते हैं गले में, तो गला शुरू होता है वहां, उसके पीछे रीढ़ में यहाँ एक स्थान है, उसको विशुद्धि चक्र कहते हैं। और जब कुंडलिनी इन चक्रों को पार करके ऊपर आगे बढ़ती है, उसको चक्र वेदन नाम दिया है योग में। जब ऊपर जाती है तो हमारे सर के लिलाड़ के बीच में यहाँ से और कान के ऊपर से यहाँ से, अगर दोनों तरफ से अपन एक कल्पना करें कि एक कोई दोनों कील जा रही है दोनों तरफ से, उन कीलों का जहां मिलान होता है सर के बीच में, वहां जो आज्ञा चक्र है, जहां से सारी शरीर की क्रियाओं के लिए आज्ञा और प्रेषण होता है। इसके ऊपर आगे और 2 चक्र हैं, इन पर फिर बात करेंगे, समय हो रहा है, इसलिए इस बात को यही समाप्त कर देते हैं। प्राणायाम के बारे में कुछ पूछा था, तो प्राणायाम का जो मूल सिद्धांत है उस पर थोड़ी बात हुई है, इसका और आगे करके प्राणायाम पर आगे किसी दिन और ले लेंगे। लेकिन और इस प्रसंग में अपन कोशिश करेंगे कल इस बात को लिया जाए। 5 मिनट और है पापा, 5 मिनट है अभी। अच्छा, एक जहाँ चोटी होती है, हम लोग चोटी रखते हैं ना, शिखा रखते हैं, जो ब्राह्मण लोग रखते हैं, चोटी के जगह पर वहां नीचे उसको बिंदु चक्र कहते हैं, जिसका योग में कई जगह जिक्र है, कई जगह जिक्र नहीं है। लेकिन साधक के लिए कहते हैं कि वो चक्र बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिंदु चक्र से अमृत झड़ता है, और वो अमृत झड़ करके वो रीढ़ की हड्डी के बीच में उस नाड़ी में आता है। वो नाड़ी में आकर के और नीचे उतरता है। मणिपुर जो है, नाभि के पीछे जो स्थान है, वो अग्नि का स्थान है, अग्नि में आता है और वो खत्म हो जाता है। इसीलिए एक कुंडलिनी एक इसका खेसरी मुद्रा एक क्रिया है,
खेसरी मुद्रा में जीभ को उल्टा करके पीछे घुमा करके नाक के छेद में लगाया जाता है। वो जब ऊपर जा करके उसके लिए जीभ को लंबा करना पड़ता है, पतला करना पड़ता है। बहुत बार जीभ के नीचे की चमड़ी थोड़ी काटनी पड़ती है, पर ये बहुत अनुभवी आदमी करने का स्थान। कई लोगों ने अपने आप किया, वो तुतलाने लग गए, कईयों की बोल नहीं पाते थे, ऐसी हो गई गड़बड़। तो इसमें वर्णन आता है कि जीभ को पहले मथा जाए। तो मथा जाए में सुबह जब कुल्ला करते हैं उसके बाद या दिन में कहीं किसी वक्त जीभ को हाथ से यूं मथा जाता है, जैसे गाय को दुआ जाता है वैसे जीभ को मथा जाता है, जिससे जीभ की जड़ता समाप्त हो जाती है और पतली हो जाती है जीभ। फिर उसको जीभ को थोड़ा खींचा जाता है, उसको सीधा खींच करके, टेढ़ा खींच करके, ऊपर नीचे खींच करके उसको इस तरह किया जाता है कि वो जीभ थोड़ी सी लंबी हो जाए, पतली हो जाए। योगियों के ये कई जगह वर्णन आया है। काफी लंबी जीभ तो मैंने देखी है, लेकिन ये मैंने देखा नहीं है। योगियों के कईयों के वो जीभ इतनी लंबी हो जाती है कि वो जीभ मुंह में निकाल करके यहाँ सिर पर लगा सकते हैं, जहाँ अपने बिंदी लगाते हैं वहां लगा सकते हैं। जब इतनी लंबी जीभ हो जाती है तो उसको उलट करके नाक के छेद के भीतर घुसाते हैं। वो जब ऊपर चली जाती है तो बिंदु चक्र से जो अमृत झरता है वो जीभ ले लेती है, उसको नीचे नहीं जाने। ये कहते हैं जिसके सिद्ध हो जाता है, उसके सिद्ध होने के बाद फिर उसको कोई खाने पीने की जरूरत नहीं रहती, सारा पोषण उस अमृत से अपने आप मिलता है। दूसरा, उसके मन के विकार स्वभावतः शांत हो जाते हैं, वो उसके मन में विकार और कामना ही नहीं रहती। यहां से जब बिंदु चक्र पर कुंडली जागती है तो बिंदु चक्र से आगे फिर थोड़ा सा और प्रयास करें तो एकदम कपाल में यहाँ सहस्रार चक्र है, सहस्रार चक्र में कुंडली चली जाती है। कई मान्यताओं में मत है कि जब आदमी का प्राण छूटता है तो वो अगर यहाँ कपाल में कुछ चोट लगे उसके प्राण की, बहुतों के तो यहाँ गड्ढा हो जाता है। कुछ लोग देखा, जैसे सती बाप जी के गुरु जी थे गुलाबदास जी महाराज, ये जब प्राण जाने लगे तो उन्होंने बस बैठ गए। अचानक एक आवाज हुई थोड़ी सी खट से, मन में जब चल रहा था और यहाँ एकदम कपाल में जो हड्डी होती है उसके बीच में गड्ढा हो गया, चमड़ी भीतर दिखे। तो वो फिर कहते हैं कि उससे सहस्रार में प्राण पहुंच गए, और सहस्रार में प्राण पहुंचने के बाद योग की मान्यता है कि फिर उस प्राण को वापस नहीं आना पड़ता, वो ब्रह्म में विलीन हो जाता है। तो ये प्राणायाम का एक जो आध्यात्मिक चिंतन है उसका एक थोड़ा सा खंड मैंने बताया है। अब इसमें आगे विधियां इसको करने की क्या है, इसके बारे में बहुत प्रकार हैं, बहुत भेद भी हैं। थोड़ा सा जितना समय होगा कोशिश करेंगे इसको बताने की। तो ये 6 चक्र तो बहुत माने हुए हैं, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि और आज्ञा। लेकिन ये 2 चक्र जो है ऊपर के, ये षड चक्र में नहीं आते, लेकिन विशिष्ट चक्र हैं, बिंदु चक्र और सहस्रार। और ये सबसे मैं सहस्रार तो कहते हैं 1000 कमल की पुकड़ियों का जितना यहाँ बना हुआ है, उसके बीच में शिवलिंग है, और शिवलिंग ज्योतिर्मय है, जैसे हीरे का चमकता हुआ शिवलिंग वैसा है। और वो वहां पर जब कुंडलिनी पहुंच जाती है, हमारे प्राण पहुंच जाते हैं, तो फिर उसके बाद ब्रह्म में विलीन हो जाते हैं प्राण। उसके बाद वो जिंदा भी रहता है, क्रिया भी करता है, लेकिन वो अकर्म होता है, उसकी क्रिया में कोई कामना नहीं रहती। ये कुछ योगिक उसका खंड था। इसमें क्योंकि अपा ने जुहिते प्राणम कहा है उन्होंने, तो इस खंड में थोड़ा सा वर्णन कर दिया। इसको यज्ञ को आगे भगवान ने कहा है आज तक नहीं करेंगे, इसको शुरू नहीं करेंगे, कल बात करेंगे इसकी। प्रार्थना करा, टाइम हो गयो एक। हाँ, मेरे नाथ मेरे नाथ